Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Science of Class 8th, Chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics, Video Part 4. And today's topics are plastics and the environment. So students, today we will read about what are the harmful effects of plastic on our environment. Plastic is a non-biodegradable material. It takes many years to get decomposed or either does not get decomposed. Means जो प्लास्टिक होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो स्वाभाविक तरीके से अपने आप ख़त्म नहीं होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है और कह सकते हैं कि इसे डिकम्पोज होने में मतलब ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाता है. तो ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी इट इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर एनवायरनमेंट. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट में कि जो प्लास्टिक जो होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है. तो ये क्या होती है, जो भी आपका गार्बेज जो भी कुछ है उसमें वो मिक्स होती है, तो उस वजह से वो क्या होता है डिकम्पोज ना होने की वजह से वो वहाँ पड़ी रहती है, जिस वजह से पूरी तरीके से एनवायरनमेंट जो है हमारा क्लीन नहीं हो पाता है. नाउ अब क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती हैं इस प्लास्टिक से हमारे एनवायरनमेंट में. तो फर्स्ट है nowadays plastic is very popular and used it for many purposes. As a result we generate a large amount of plastic waste. Since plastic has non-biodegradable property, so plastic waste is getting accumulated in the environment. It causes environmental pollution. तो प्लास्टिक हम जानते हैं कि इस समय बहुत पॉपुलर है, हमारे हर चीज़ में बैग्स में प्लास्टिक का यूज़ होता है, हर टॉयज़ में प्लास्टिक का यूज़ होता है. तो ज़्यादातर चीज़ों में प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं. तो उससे क्या होता है लार्ज अमाउंट में प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता है. उस वेस्ट अब हमें मालूम है ये जो है ये डिकम्पोज नहीं होती है प्लास्टिक ईजिली. तो इससे क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैल जाता है और जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है. सेकेंड, accumulated plastic waste is a major concern as it does not get completely burned easily. In the process it release lot of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. तो प्लास्टिक जो होता है वो इजीली डिकम्पोज ना होने की वजह से ये जलता भी नहीं है कम्प्लीटली पूरी तरीके से, और अगर जलता भी है तो इसमें से क्या होता है कुछ पॉइजनस गैसेस होती हैं, फ्यूम्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है. मतलब हम जो कह सकते हैं मेनली एयर पॉल्यूशन जो होता है वो इस वजह से हो सकता है पॉइजनस गैस की वजह से. अब हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने चाहिए जिससे प्लास्टिक से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड ना हो. तो फर्स्ट वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक थिंग्स एज़ फार एज पॉसिबल. तो हमें प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम यूज़ करना चाहिए. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड. तो प्लास्टिक के बैग्स को या प्लास्टिक की चीज़ों को वाटर मतलब पानी तालाब और इन जगह नहीं फेंकना चाहिए, नदियों में, और ना ही से रोड पर फेंकना चाहिए. थर्ड, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड गेट डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. तो जो बायोडिग्रेडेबल हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं उनको अलग अलग सेपरेट करना चाहिए और उन्हें सेपरेटली ही डिकम्पोज करना चाहिए, जिससे वो डिस्पोज करना चाहिए उन्हें सेपरेटली. नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या मटेरियल्स. तो फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो अ सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. मीन्स वो सब्सटेंस जो डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस की वजह से ख़त्म हो जाते हों, जैसे बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से वो नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाते हों. जैसे आप कोई भी चीज़ है, आपने कुछ बाहर कोई भी चीज़ खाने की चीज़ें फेंक दी, तो वो क्या होते हैं थोड़े दिनों बाद खुद डिकम्पोज हो जाती है, तो ख़त्म हो जाती है, चाहे बैक्टीरिया उस पर लग जाए या कुछ भी लगने की वजह से वो नेचुरल तरीके से जो ख़त्म हो जाती हैं उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. तो फॉर एग्जांपल पीस ऑफ वेजिटेबल के छिलके, फूड स्टफ्स, फ्रूट्स, पेपर्स, कॉटन क्लॉथ्स, वुड एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती है. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो इजीली डिकम्पोज ना हो, या हम ये कह सकते हैं उन्हें डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाए, कई साल लग जाए नेचुरल प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. फॉर एग्जांपल टिन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक. तो ये सब जो चीज़ें हैं सब्सटेंस हैं इनको बहुत साल लग जाते हैं या फिर इजीली डिकम्पोज होती ही नहीं है ये कई सालों तक नेचुरल प्रोसेस की वजह से. तो ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब हम देखते हैं जो कुछ मटेरियल्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उन्हें कितना टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में. तो यहाँ फर्स्ट है पेपर.
जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, और उसे 10 से 30 डेज लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, मतलब ख़त्म हो जाने में। एंड सेकंड कॉटन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये भी, इसे 2 to 6 मंथ्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। थर्ड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर फूड स्टफ, जो भी खाने की चीज़ें हैं, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ही हैं और इन्हें भी डिकम्पोज होने में 10 से 20 डेज लग जाते हैं। फोर्थ वन वुड, जिसे हम लकड़ी कहते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उसे 10 से 20 साल लग जाते हैं। फिफ्थ वूल, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, वूल हमें शीप से मिलती है, तो ये भी 10 से 12 मंथ्स में डिकम्पोज हो जाती है। सिक्स्थ वन मेटल्स, जो भी मेटल्स हैं, टिन, एल्युमिनियम, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, इन्हें मोर देन 100 ईयर्स लग जाते हैं, 100 साल से ज़्यादा लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। सेम प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसे भी 100 ईयर्स से ज़्यादा लग जाते हैं, और मे भी हो सकता है उस बहुत ज़्यादा लग जाए, मेटल से भी बहुत ज़्यादा। सो ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है जो ये सब चीज़ें जो हैं डिकम्पोज हो जाती हैं, मतलब लगभग इतना ही टाइम लग जाता है इन्हें डिकम्पोज होने में। तो जो भी प्लास्टिक्स जो होती हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि उसे 100 से मोर ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। इसलिए प्लास्टिक से हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमने क्या करा है, 3 R's एक रूल है जिसे हम कहते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इस चीज़ का हमें फॉलो करना चाहिए। तो रिड्यूस मतलब हमें कम से कम करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़। तो वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। एग्जाम्पल, वी शुड यूज़ क्लॉथ और जूट बैग फॉर परचेजिंग एनीथिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। तो हमें प्लास्टिक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मार्केट जाते समय अपने घर से क्लॉथ बैग या फिर जूट बैग को ले जाना चाहिए। सेकंड रीयूज़, मतलब हमें प्लास्टिक का ऐसा यूज़ करना चाहिए कि वो दोबारा से यूज़ कर सकें। तो हमें कोई भी प्लास्टिक थिंग्स जो कंटेनर्स हैं हमारे होम और ऑफिसेज़ में, तो उनको हमें इस तरीके से करना चाहिए कि वो दोबारा से काम आ जाए। फॉर एग्जांपल, एम्प्टी प्लास्टिक बोटल्स कंटेनर शुड बी यूज्ड फॉर कीपिंग अदर आइटम्स इन द होम एंड किचन। तो हम प्लास्टिक बोटल्स, जो पानी वाली बोटल्स होती हैं, ख़त्म हो जाती है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कुछ और आइटम्स उसमें रख के हम सेव कर सकते हैं। तो रीयूज़ भी हो गया। थर्ड है रिसाइकल। तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। तो थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक होती है वो रिसाइकल कर सकते हैं। तो दो अदर आइटम्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक शुड बी सेंड टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो हमें ऐसे प्लास्टिक को हमेशा रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में भेजना चाहिए। एग्जाम्पल्स, टॉयज, बकेट्स और मग्स जो होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक्स हैं, तो इसे हम रिसाइकल ईजिली कर सकते हैं। ये 3 R's का रूल है, तो हम इसे फॉलो करना चाहिए हमें, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो प्लास्टिक की हेल्प से, तो जिससे वो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो सके। नाउ दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सो गुड बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। Thanks for watching this video. Please hit like and share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.